Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका विश्व के सबसे प्रभावशाली आर्थिक संगठनों में से एक हैं। ये संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में उभरते हुए बाजारों की आवाज बन चुका है। पिछले साल ब्रिक्स समूह में नए देशों का प्रवेश हुआ, जिनमें यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, इथियोपिया और अर्जेंटीना को शामिल किया गया। लेकिन पाकिस्तान, जो चीन के समर्थन से इस समूह में शामिल होना चाहता था, उसको अब सफलता नहीं मिल पाई और इस बार भी रूस ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की एंट्री पर आम सहमति नहीं है। रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक ने इस्लामाबाद में बयान देते हुए कहा कि ब्रिक्स में पाकिस्तान की एंट्री पर कोई आम सहमति नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि पाकिस्तान ने आवेदन किया, लेकिन ब्रिक्स और एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन जैसे संगठन भाईचारे के सिद्धांतों पर काम करते हैं और इसके लिए सभी सदस्य देशों की सहमति जरूरी है। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य उभरते हुए बाजारों और वैश्विक शक्तियों को एक साथ लाना है, ताकि ये देश अपने आर्थिक विकास और वैश्विक प्रभाव को बढ़ा सके। हालांकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वर्तमान में गंभीर समस्याओं का सामना कर रही। इसके विपरीत ब्रिक्स ने अन्य सदस्य देश या तो विश्व की बड़ी आर्थिक ताकत है या उभरते हुए बाजार है। ऐसे में पाकिस्तान को इस समूह में जगह मिलना मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान भले ही चीन के समर्थन से ब्रिक्स में एंट्री चाहता हो, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था की स्थिति इसमें फिट नहीं बैठती। ब्रिक्स का भारत के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये संगठन न केवल भारत के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है, बल्कि चीन और रूस जैसे देशों के साथ उसके कूटनीतिक संबंधों को और भी मजबूत करता है। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है और इसका कोई भी विस्तार भारत के समर्थन के बिना मुमकिन नहीं है। ब्रिक्स और एससीओ के बीच मुख्य अंतर यह है कि ब्रिक्स का विस्तार सीधे तौर पर भारत जैसे संस्थापक सदस्यों के विचारों पर निर्भर करता है, लेकिन एससीओ में पाकिस्तान की एंट्री चीन के समर्थन से हो पाई थी, लेकिन ब्रिक्स में ये संभव नहीं हो सका। भारत ने हमेशा ब्रिक्स के विस्तार के समय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है और पाकिस्तान के मामले में ये नजरिया देखा जा सकता है। रूस के इस फैसले में भारत की भी अप्रत्यक्ष भूमिका हो सकती है। भारत और रूस के बीच पारंपरिक रूप से मजबूत कूटनीतिक संबंध है और रूस ने भारत की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला ले सकता है। ये भारत और रूस के बीच आपसी समझ और सहयोग का एक दूसरा उदाहरण है। पिछले साल ब्रिक्स में कई नए देशों को शामिल किया गया था, जिनमें यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, इथियोपिया और अर्जेंटीना जैसे महत्वपूर्ण देश शामिल है। ये सभी देश या तो बड़े आर्थिक खिलाड़ी हैं या फिर तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, लेकिन पाकिस्तान, जिसे चीन का समर्थन है, इस श्रेणी में फिट नहीं बैठता। पाकिस्तान की ब्रिक्स में एंट्री फिलहाल संभव नहीं दिख रही, खासकर जब उसकी अर्थव्यवस्था मौजूदा मानदंडों को पूरा नहीं करती। रूस का ये रुख ये भी दिखाता है कि ब्रिक्स की सदस्य केवल राजनीतिक समर्थन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसके लिए ठोस आर्थिक क्षमता भी होनी चाहिए। ब्रिक्स में पाकिस्तान की एंट्री में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध है। खैर, भारत पाकिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक और आर्थिक मतभेदों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान को भारत के साथ अपने संबंधों में सुधार की दिशा में काम करना होगा, खासकर अगर वो ब्रिक्स जैसी संस्थाओं में अपनी एंट्री को सुनिश्चित करना चाहता है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से रूस ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को ही आईना दिखाया, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।